नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत। आप समय से यहाँ पर श्वेता मैम इस लाइब्रेरी का जायजा ले रही थी जिनके द्वारा ये लाइब्रेरी बनाई गई है। तो हम मैम से ही बातचीत कर लेते हैं इस पर्यावरण की एक नई पहल को लेकर के। मैम, यहाँ पे बॉटल बहुत खूबसूरती के साथ लगाया हो, क्या बताएंगी? देखिए, निगम जो है वो सफाई के लिए जाना जाता है और सफाई के साथ साथ प्लास्टिक जो है वो एक ऐसा एक एलिमेंट है जो वर्षों तक पृथ्वी पर पड़ा रहता है और हमारी गाय माता भी उसको खाती है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति सोच और अपने एरिया को साफ और स्वच्छ रखना। आप देखेंगे ये जो बॉटल है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक भरी हुई है। आप एक बार दिखाइए इसको। हाँ, मैं एक बार दिखाती हूँ, मेरे पास और भी है। ये बॉटल जो है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक भरी हुई है। जो हम डेली जो दूध लाते हैं या जो हम, क्योंकि आजकल ये हमारी डेली लाइफ में प्लास्टिक जो है वो इस कदर तक आ चुका है कि हम चाहकर भी उसको अपने से दूर नहीं कर पाते। हाँ, हम कोई सामान प्लास्टिक में ना लाएं, लेकिन अनजाने में जो चीज हमारे घर पर आ रही है वो भी हम कूड़े पर ना फेंकें, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन, कहीं ना कहीं जो हमारे लैंडफिल पर जो कूड़ा जाता है उसमें फिर ये वहाँ पर सैकड़ों वर्षों तक पड़ा रहेगा। तो हमने ये इको ब्रिक इस तरह से बनाई है और इसमें हमने अपने बच्चों, जो हमारे स्कूल हैं निगम के, उन बच्चों को हमने इन्वॉल्व किया जिससे उनके अंदर वो संस्कार आए कि हमें कूड़ा जो है वो बाहर कम से कम फेंकना है, जीरो वेस्ट। और ये जितनी बॉटल्स आप देख रहे हैं ये हमने अपनी फ्रेंड्स के माध्यम से, अपने खुद के घरों के माध्यम से और अपने जो स्कूल है उनके माध्यम से ऐसी हमने लगभग 1000 बॉटल्स इकट्ठी की हैं और अब धीरे धीरे हम उस पर काम कर रहे हैं। तो आप देखो, ये जैसे हम ईंटों की बाउंड्री बनाते थे तो उसकी जगह हमने ये बनाई और इसकी जो उम्र है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी, कम से कम 100 साल इसकी उम्र है। तो एक कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता भी है और कूड़ा कम से कम जनरेट हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये कूड़ा अगर लैंडफिल पर जाएगा वहां तो पहाड़ बनेगा ही, लेकिन उसको जाने के लिए जो हमारी गाड़ी है वो पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं उसको कम होता है अगर कूड़ा वहां कम जाता है। तो इन सब फैक्टर्स को लेकर हमने काम किया और मुझे लगता है पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी पहल अपने अपने वार्ड से शुरू की है और उसमें एक लाइब्रेरी को हमने एक मॉडल एक बनाया है इसका। तो अभी हमने ये यहाँ पर आप देखेंगे लगाया है। धीरे धीरे हम इसको पूरे उसको एक डेकोरेट करने वाले हैं। तो आने वाले समय में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर हम लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर हम कर पाएंगे। तो मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से इस लाइब्रेरी के थ्रू और अपने द्वारा क्या लास्ट मैसेज देंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जनप्रतिनिधि केवल हम नगरीय विकास नहीं, नागरिकी विकास भी, और अगर ये हमने काम किया या लाइब्रेरी अगर आपने देखी तो ये कहीं ना कहीं नगरीय विकास के साथ साथ नागरिकी विकास पर भी हमने काम किया। और ऐसा एक नहीं, लगातार 5 वर्षों से लगातार हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस जगह हम खड़े हैं ये भी कभी खंडर होती थी। सामने अगर आपने कभी देखा हो तो सामने वाला जो एरिया था वहाँ भी इतना कूड़ा होता था और यहाँ से हमारे वार्ड की शुरुआत होती है। तो हमने कहा था कि हम अपने वार्ड की जो एंट्रीज हैं उस पर भी विशेष ध्यान देंगे। उसी को देखते हुए हमने ये कॉर्नर जो है विशेष रूप से वार्ड 12 में जब आप एंटर करें तो आपको एक लगना चाहिए कि हमने एक अच्छी एक पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर एंटर किया है। तो एक मैसेज ये देने की हमने कोशिश की और निगम जो है लगातार लोगों के लिए, लोगों के जीवन में बदलाव के लिए काम कर रहा है। और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निगम पार्षद इस बार आए हैं सब जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर आए हैं और हमने जमीन पर रहकर उसी प्रकार से लोगों से जुड़कर लोगों के लिए, लोगों द्वारा काम जो है हेल्प लेकर काम किया है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ये हमारा टेन्योर रहा 5 साल का और अच्छा रहा। आपने देखा मैम ने जो बातें कही है वो शायद दिल को छू जाने वाली है और मैं आपको दिखाऊंगी एक बार अपने हाथ में लेकर। और आप देखिए कि कितना प्यारा ये बनाया गया और यहाँ पर जो मैम के द्वारा हर एक चीज़ देखकर यही लग रहा है कि एक अनोखी पहल है। तो मैम के विचार को लेकर, मैम के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको लेकर आप सभी की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन सुनील के साथ हकीकत आप तक। आप हमारी खबर को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें।